हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है विनीत शुक्ला और आज हम इस वीडियो में एमपीपीएससी के मैप को डिस्कस करने वाले हैं। मतलब एमपीपीएससी में जो मैपिंग पोर्शन होता है वो डिस्कस करने वाले हैं। और इस सीरीज में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के डिविजन्स, यानी पूरा का पूरा हम डिवीजन 10 के 10 डिवीजन कंप्लीट करेंगे। और उसके साथ ही साथ आपको पूरे के पूरे 55 डिस्ट्रिक्ट्स याद हो जाएंगे, यानी 55 डिस्ट्रिक्ट्स के थ्रू हम पूरे के पूरे मैप में गो थ्रू करेंगे। तो मध्य प्रदेश में आपको याद ही होगा कि 3 नए डिस्ट्रिक्ट्स ऐड किए गए हैं, मऊगंज, मैहर और पांडुना। ये 3 नए डिस्ट्रिक्ट्स हैं। रीवा से अलग करके बनाया गया है मऊगंज, सतना से अलग करके बनाया गया है मैहर, छिंदवाड़ा से अलग करके बनाया गया है पांडुना। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सारे के सारे डिविजन्स को, यानी टोटल मध्य प्रदेश में 10 डिवीजन हैं और इन्हीं 10 डिविजन्स को हम आज देखेंगे बहुत आसान तरीके से। और सबको मैंने कलर कोडिंग की हुई है, सब में अलग अलग कलर किया हुआ है और इससे हम सेग्रीगेट कर पाएंगे एक डिवीजन को दूसरे डिवीजन से। यानी ओवरऑल 10 डिवीजन है और इन 10 के 10 डिवीजन को हम इस मैप के थ्रू देखने वाले हैं। कलर कोडिंग से आपको समझ में आ रहा होगा बहुत ही इजीली, और हम देख भी लेंगे वीडियो के थ्रू। सबसे पहले हम रीवा डिवीजन की बात करते हैं और रीवा डिवीजन में आता है सिंगरौली, मऊगंज, रीवा, सतना, मैहर और सीधी। यानी ये जो कलर शेड्स में आपको दिख रहा है ये है रीवा डिवीजन। और रीवा डिवीजन में जो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो है 1 2 3 4 5 6, यानी 6 डिवीजन है। पहले यहाँ अगर आप नोटिस करेंगे तो पहले यहाँ 1 2 3 4 चार डिस्ट्रिक्ट ही थे रीवा डिवीजन के अंदर, मगर अब करेंटली आप देखेंगे तो 6 हो गए हैं, यानी 2 डिस्ट्रिक्ट ऐड हो गए हैं। और वो 2 नए कौन से डिस्ट्रिक्ट ऐड हुए हैं वो है मऊगंज और मैहर। यानी क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि which among the following districts have been added in रीवा डिवीजन, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आपको वहां पे ऑप्शन में क्या दे देगा, सतना दे देगा, सीधी दे देगा, पन्ना दे देगा और मैहर दे देगा। अब आपको याद रखना है कि ये 2 नए डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनको अलग किया गया है। एक को तो रीवा से ही अलग किया गया है मऊगंज को, और सतना से अलग किया गया है मैहर को। यानी ये ऑलरेडी रीवा डिवीजन में सारे के सारे आते थे पहले से ही, यानी मैहर भी ऑटोमेटिकली रीवा डिवीजन में ही है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मैहर। इसी तरीके से हम सारे के सारे डिविजन्स को कंप्लीट करेंगे। अब हम अगले डिवीजन पे आते हैं, वो है शहडोल डिवीजन। तो शहडोल डिवीजन में आते हैं 3 डिस्ट्रिक्ट, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। कलर कोडिंग से भी आपको समझ में आ रहा होगा। शहडोल डिवीजन में 3 डिस्ट्रिक्ट, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। अब आते हैं जबलपुर डिवीजन में। आप जबलपुर डिवीजन में नोटिस करेंगे काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो जबलपुर में हम स्टार्ट करते हैं कटनी से। तो जबलपुर डिवीजन में कटनी, जबलपुर, डिंडोरी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुना, सिवनी, बालाघाट, मंडला। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो नया डिस्ट्रिक्ट ऐड किया गया है जबलपुर में, और ये छिंदवाड़ा से अलग करके बनाया गया है, तो ये जबलपुर डिवीजन में ही आता है। तो जबलपुर डिवीजन के टोटल डिस्ट्रिक्ट जो हम एक बार और देख लेते हैं, कटनी, डिंडोरी, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुना। ये टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हो गए जबलपुर डिवीजन के अंदर। अब अगला है नर्मदापुरम डिवीजन। नर्मदापुरम डिवीजन में भी 3 डिस्ट्रिक्ट्स ही आते हैं और उन तीनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। वो है बैतूल, होशंगाबाद और हरदा। ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं नर्मदापुरम डिवीजन के अंदर। अब हम आ जाते हैं इंदौर डिवीजन में। इंदौर बट ऑफ दिस इंडस्ट्रियल क्लस्टर और वन ऑफ द पॉपुलस सिटी और वन ऑफ द बेस्ट सिटी है हमारे मध्य प्रदेश में। और इंदौर डिवीजन के अंदर भी काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, तो हम देख लेते हैं। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर और खंडवा, ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं इंदौर डिवीजन में। इंदौर डिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं एक बार रिपीट कर लेते हैं। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर। अब आ जाइए उज्जैन डिवीजन। उज्जैन महाकाल की नगरी। अब उज्जैन डिवीजन पे हम बात कर लेते हैं। तो उज्जैन में आता है नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन इटसेल्फ,
आगरमालवा, शाजापुर और देवास। ये डिस्ट्रिक्ट, ये कलर कोडिंग उज्जैन के लिए है। उज्जैन पे आप फिर से नोटिस कीजिएगा, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। उज्जैन डिवीजन में आते हैं डिस्ट्रिक्ट नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, शाजापुर, देवास। अब आ जाइए भोपाल डिवीजन में। तो भोपाल के लिए मैंने डिफरेंट कलर कोडिंग यूज़ की है, डिफरेंट कलर यूज़ किया है। तो वहाँ आप देखिए, नोटिस करिएगा, भोपाल, विदिशा, राजगढ़, सीहोर, रायसेन, ये डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं भोपाल डिवीजन में। अब अगला डिवीजन हम कवर करेंगे ग्वालियर। तो ग्वालियर में ग्वालियर इटसेल्फ, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, यानी ग्वालियर डिवीजन में ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। अब आते हैं हम सागर डिवीजन में। सागर डिवीजन में आप नोटिस करिएगा, निवाड़ी, टीकमगढ़, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर। सागर डिवीजन में निवाड़ी, टीकमगढ़, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर। अब आखिरी डिवीजन, यानी 9 हमने कवर कर लिए हैं, और 10th डिवीजन जो लास्ट डिवीजन है वो है चंबल डिवीजन। यहाँ से चंबल रिवर जाती है और ये यहाँ से फिर यूपी में मिल जाती है। तो चंबल के ही नाम से इस डिवीजन को रख दिया गया है। और यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं बेसिकली। चंबल डिवीजन में 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, भिंड, मुरैना, श्योपुर। याद रखिएगा, शिवपुरी ग्वालियर डिवीजन में आता है, यानी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। शिवपुरी ग्वालियर डिवीजन में और श्योपुर चंबल डिवीजन में। चंबल डिवीजन में बेसिकली 3 डिस्ट्रिक्ट ही आते हैं, और ये तीनों डिस्ट्रिक्ट हैं भिंड, मुरैना, श्योपुर। तो ये हमने मध्य प्रदेश के 10 के 10 डिवीजन कवर कर लिए, और इन्हीं 10 डिवीजन के अंदर 55 डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी मध्य प्रदेश में टोटल 55 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, और मैपिंग से रिलेटेड अगर और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप बताइएगा, और इस पर कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा वो बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।